हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। हाजिर हो गई हूँ आप सभी के सामने एक नए ब्लॉग के साथ। और आप मेरी आवाज़ से आपको पता ही चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मैं अभी खुश हूँ, क्योंकि आज ना मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज कोशिश करने के बाद 2 दिन प्रयास करने के बाद आज फाइनली अर्ली मॉर्निंग उठ पाई। उठने के बाद मैं फ्रेश हो गई हूँ। लगभग 4:30 में मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैंने ब्रश किया और उसके बाद मैंने 1 ग्लास गर्म पानी पिया और अपना थायराइड का मेडिसिन लिया। और अब मैं बैठ गई हूँ अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें मैं मैथ का ही क्लास करूँगी। मैथ में मैं हाइट एंड डिस्टेंस अभी पढ़ रही थी, जिसके सिर्फ 2 ही क्लास थे। एक क्लास तो मैंने कल कर लिया था, आज जो क्लास है वो लास्ट क्लास ही है। आज मेरा हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि दी आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आज ना मैं खुद से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर्स जुड़ते हैं तो उनको नहीं पता चलता है। हालांकि मैं हर थंबनेल में लगा ही देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ना मैं बीएड सेकेंड ईयर में हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उसको देखते हुए मैं अभी बीपीएससी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जय श्री राम। अब उठ जाओ, आज तुम्हारा एग्जाम है। आज एग्जाम है तुम्हारा। किस सब्जेक्ट का एग्जाम है? हिंदी का है कि मैथ का है कि इंग्लिश का है? हिंदी का है। मैथ का है। वेरी गुड, मैथ का एग्जाम है। तो अब तो उठ चुके हैं आप, अब तो जल्दी से रेडी हो जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। चलें? दूध। पहले दूध। हाँ तो चलिए, आपको दूध देंगे। फर्स्ट लॉट की स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं वासु को उठाने चली गई थी, क्योंकि आज इसके लाइफ का ना पहला एग्ज़ाम है। ये नर्सरी में है और आज इसका फर्स्ट डे एग्ज़ाम है। अंश का स्कूल आज बंद है, उसका एग्ज़ाम कल है, तो इसलिए वासु को पहले उठाया। वासु ने अपने ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम आज देगा। अभी वो नर्सरी में है, हालांकि रिटेन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे नर्सरी में इसको ओरल पढ़ाया गया है और एग्ज़ाम भी ओरल ही हो रहा है। लेकिन फिर भी एक होती है ना कि हाँ चलो, इसके ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम हो रहा है। और एक माँ होने के नाते ना बड़ी एक्साइटमेंट रहती है। जैसे आज फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहा है, एग्ज़ाम वो दे रहा है, उसको तो कुछ पता भी नहीं है कि एग्ज़ाम क्या होता है, लेकिन मुझे बड़ा खुशी हो रहा है, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी वासु का लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो सिर्फ मैं आलू का भुजिया बना रही थी। आटा मैंने नहीं लगाया, क्योंकि आटा मैंने फ्रिज में मेरा थोड़ा सा लगाया हुआ बचा हुआ था, तो अभी सिर्फ उसको ही रोटी बना के दे देते हैं। उसके बाद मैं बाकी खाना बनाऊँगी। अभी मैं सारा खाना नहीं बना रही थी। आपको पता है बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि चाहती हैं कि हस्बैंड से, ससुराल वाले से सपोर्ट मिले, लेकिन उनको नहीं मिलता है। फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। सबसे पहले ना ये लाइंस मैंने आज कहीं पढ़ी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ऐ नारी, नहीं देगा तुझे कोई शबासी, तेरे काम पे तेरे त्याग पे, अपनी पीठ थपथपा के तुझे खुद ही चलना होगा। आपको पता है लड़कियों की लाइफ में ऐसा होता है ना कभी कभी कि उनके माँ बाप उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे मायके वाले हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप ससुराल वाले को तो छोड़ ही दीजिए, उनसे आप क्या ही उम्मीद रखेंगे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। मैं हर माँ बाप को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि लड़कियों को अगर लाइफ में अपने कुछ करना होता है तो माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं। शुरू से ही हमारे साथ ना भेदभाव शुरू हो जाता है। बचपन से ही ना हमारे माता पिता को भी लगता है कि ये लड़की है, इसकी तो शादी कहीं भी कर देंगे, ये नहीं भी पढ़ाई करेगी, ये नहीं भी जॉब करेगी तो भी चल जाएगा। और वो हमेशा से लड़कों के पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमारे पढ़ाई पर उनकी ध्यान कम जाती है। हालाँकि अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन पहले इस तरह बहुत ज़्यादा देखा जाता था कि हमारे माँ बाप सोचते थे कि ये तो लड़की है, इसको सिर्फ घर संभालना है। हमें दिन रात बस यही बोला जाता था कि अच्छे से घर संभालो, थोड़ा खाने में हेल्प कर दो, थोड़ा मेहमान आते हैं उनको पूछ लो। लेकिन कभी भी हमारे घर में लड़कों को ये चीज़ें नहीं कही जाती थी कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। और कहीं ना कहीं हाउसवाइफ होने के बाद हम पढ़ना चाह रहे हैं और इतनी जिम्मेदारियाँ उठा के पढ़ रहे हैं, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप की गलती है कि हमारे अंदर चाह तो थी कि हम कुछ करें, लेकिन उन्होंने भी हमारे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया कि नहीं ये पहले पढ़ लेगी, पहले जॉब करेगी, तभी इसकी शादी करेंगे। ऐसा उन्होंने कभी हमारे लिए स्टैंड नहीं लिया। तभी आज हमें इतने जिम्मेदारियों के बीच अपनी ये पढ़ाई करनी पड़ रही है। खैर, इन बातों का सोचने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। हमें भगवान ने इतना सहनशील बनाया ना कि हम हर चीज़ को सह सकते हैं, हर चीज़ को करके, इतनी जिम्मेदारियों को निभा के भी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, क्योंकि हम सब ना हाउसवाइफ जो हैं वो नारी हैं और नारी में बहुत शक्ति होती है।
सुबह के 10 बज गए हैं और मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो गया और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें मैं एनसीईआरटी का मैथ सॉल्व करूँगी। आपको तो सुबह मैंने बताया था कि मैथ में मैंने हाइट एंड डिस्टेंस आज चैप्टर कंप्लीट किया है। तो एनसीईआरटी के बुक में ना हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं और अभी जितना मेरे पास टाइम है उसमें जितना भी क्वेश्चन बन पाएगा मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी। आप में से कौन से लोग हैं ना जो कि अभी बीएड सेकेंड ईयर में हैं और बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे कमेंट में ना ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हैं तो हमारे बिहार यूनिवर्सिटी में बीएड के एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। हमारा एग्ज़ाम जो है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमारे बीएड के एग्ज़ाम के लिए ना सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है। एक्चुअली में 1 मंथ भी नहीं है, लेकिन देखते हैं कैसे पढ़ पाते हैं। अभी टाइम 11:30 हो गया था और वासु आ गया था। तो आपको पता ही है कि वासु के आने के बाद ना मुझे अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ती है। तो वासु को कपड़ा वगैरह चेंज करने के बाद, खाना वगैरह देने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से बैठ गई थी लगभग 12:30 में पढ़ने के लिए। 1 घंटे मैंने अपना इधर उधर किया और यहाँ पे आज अभी ना मैं पहले ही बायोलॉजी का क्लास कर ले रही हूँ, क्योंकि कल ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और लास्ट में बायोलॉजी का क्लास किया था ना तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्लास करने का। फिर भी ज़बरदस्ती क्लास किया और अपना स्टडी आवर 7 आवर कंप्लीट किया। यहाँ पे ना वासु का कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो मैं उसको कुछ टास्क दे रही थी और उससे सॉल्व करवा रही थी चीज़ें, और साथ में मैं अपनी भी पढ़ाई कर रही थी। मैं ना अभी अलग से वासु को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो जिस टाइम मैं पढ़ती रहती हूँ ना उसी बीच में मैं इसको बताती रहती हूँ उसको जो भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ना मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से क्लास चलते चलते ना बंद हो गया और नो इंटरनेट दिखाने लगा। फिर मैंने ना फ़ोन को रीस्टार्ट किया और रीस्टार्ट करने के बाद जो है जो मैंने टाइमर लगाया था वो मतलब ख़त्म ही हो गया। मैंने 5 घंटे क्लास अपने कंप्लीट कर लिए थे। बीच में बच्चों को अगर भूख लगती है तो मैं उठ के उनको खाना वगैरह देती रहती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने तो मैं उठती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। बच्चे घर में रहते हैं, उनकी ज़रूरतें बीच में उठ के मुझे पूरी करनी ही पड़ती है। बीच में क्लास रुक जाने की वजह से ना मैंने बीच में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो फ़ोन में चलने लगा, नेट जो है वो चलने लगा, तो फिर मैंने क्लास को कंप्लीट किया और इसलिए थोड़ा सा आज लेट हो गया मुझे बायोलॉजी का क्लास करने में। मेरा ज़्यादा समय लग गया, हालांकि जितना समय मैंने क्लास नहीं किया उतना समय में जो भी क्लास किया उसको मैंने पढ़ा था। यहाँ पर मैंने अपना पढ़ाई जो है वो 3rd स्लॉट था, ये मेरा 3rd स्लॉट मैंने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद जो भी असाइनमेंट मैंने लिख के रखे थे ना उसको मैं फ़ाइल में लगा दे रही हूँ। 2 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि इनको फ़ाइल में मैं लगा दूँ। आपको पता है पिछली बार ना हमने असाइनमेंट लिखने में इतनी मेहनत की थी ना, इतनी मेहनत, इतना अच्छे से सजा वजा के लिखा था, और उसके बाद जब मैं लेकर गई ना तो टीचर ना आँख उनका कहीं था, वो देख कहीं रही थी, फ़ोन पे बात कर रही थी और सीधे ना पेन चला रही थी। इस बार हमने सोचा हमें असाइनमेंट पे इतनी मेहनत नहीं करनी है क्योंकि उतने अच्छे से चेक नहीं होता है, तो सिर्फ हमने नॉर्मल लिखा है और सीधे फाइल में लगा के ही दूंगी। उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि पिछले बार ही ना हमें ये सीख मिल गई थी कि असाइनमेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कल किसी ने कमेंट किया था कि दी आप लेसन प्लान पे एक वीडियो बनाओ, मुझे लेसन प्लान बनाना है। तो डियर आप लेसन प्लान ना यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो मैंने खुद यूट्यूब से ही सारा लेसन प्लान लिखा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 3 सब्जेक्ट का, और आपको हर सब्जेक्ट का ना यूट्यूब पे बहुत अच्छे से सारा मिल जाता है वीडियो, एक चैप्टर का वीडियो मिल जाता है। तो आप वहाँ से अच्छे से लिख लोगे, आपको मेरे अलग से वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने खुद यूट्यूब से ही लिखा है, मैंने कहीं और से नहीं लिखा है। यहाँ पे टाइम 3:45 हो गया था और 3:45 में ना मैं अपने स्टडी के 4th स्लॉट को कंप्लीट करने बैठ गई थी, जिसमें मैं बीएड के लिए पढ़ रही हूँ। और आपको तो पता ही है कि बीएड के लिए मैं अलग से अपना टाइम जो है वो निकाला है कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन आज मेरा 5 घंटा जो है वो मैथ और बायोलॉजी को कंप्लीट करने में गुजर गया। तो अभी जितना टाइम मेरे से हो पाएगा मैं इसको पढ़ूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत ही कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। और अभी हमारे 2 असाइनमेंट बचे हुए हैं। एक तो हमारा मेथड पेपर अभी आया भी नहीं है असाइनमेंट, और उसके बाद ईपीसी का आया हुआ है जिसका कि हमें कॉपी पे लिखना है। तो आज मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है, कॉपी वगैरह मुझे लेना है। यहाँ पे ना मैंने अपनी 7 आवर स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली है और अब चूँकि 5:15 हो गए हैं और मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है। यहाँ पे बच्चे लोग बाहर में खेल रहे थे अपनी ट्यूशन क्लास करने के बाद। तो उसके बाद मैं सीधे आ गई किचन में, जो भी बर्तन वगैरह थे किचन को साफ़ करके, और तब मैं जाऊंगी मार्केट।
मार्केट जाने से पहले मैंने सोचा कि किचन का काम निपटा के जाऊंगी ना तो आने पे मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो शाम के नाश्ते को बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे आलू का पकौड़ा बनाऊंगी। तो आलू को कट करके और मैं बेसन में डाल के पकौड़ा बनाऊंगी। तो ये सब करके मैंने रख दिया ताकि मुझे शाम में मार्केट से आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। और ये वाला पकौड़ा ना सॉस के साथ, जो टमाटो केचप होता है ना, उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और इसको गांव के भाषा में ना चक्का भी बोला जाता है, जो कि लगभग हर घर में बनता ही बनता है। लेकिन इसको ना मैं स्पेशली बनाती हूँ शाम के टाइम में कभी कभी, और सॉस के साथ हम लोग खाते हैं। इन सारे काम को ख़त्म करते करते ना टाइम जो है वो 5:45 हो गया था। तो चलिए अब मैं निकल रही हूँ मार्केट। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।